नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि वो राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत थे। साथ ही पीएम मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरदार पटेल के योगदान, कोरोना कट्टरता, पुलवामा से लेकर कश्मीर के मसले तक का जिक्र किया है। तो सरदार पटेल की 145वीं जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है। देश में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। सरदार पटेल ने सैकड़ों रियायतों को एक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही भावुक हो गए जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। आज के खास मौके पर पुलवामा में उनका दर्द झलकता हुआ नजर आया है। वहीं लौह पुरुष की जयंती पर उन्होंने उनकी गौरव गाथा को और ज्यादा आगे बढ़ाया और साथ ही साथ कहा है कि सरदार पटेल ने रियायतों को जोड़कर हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया था। और ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास खड़े हैं। सरदार को नमन किया है, उनको याद किया है और उनके जो जीवन काल रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तीसरी तस्वीर, सरदार को सलामी देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं मोदी की शपथ। देश की जनता को एक खास संबोधन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक शपथ ली है। जैसे सरदार पटेल ने देश को एकता में पिरोया है, वैसे ही हम आगे चलकर देश का नाम और देश का गौरव बढ़ाएंगे। पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को देश को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। साथियों, मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर यह स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इससे यहां के लोगों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं। भारत के लिए इस अद्भुत भावना को आज हम यहां मां नर्मदा के किनारे
सरदार साहब की भव्य प्रतिमा की छांव में और करीब से महसूस कर सकते हैं। भारत की यही ताकत हमें हर आपदा से, हर विपत्ति से लड़ना सिखाती है और जीतना भी सिखाती है। आप देखिए, पिछले साल से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया, पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा। ये आपदा अचानक आई। इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ, 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट के सामने जूझने की, लड़ने की और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। देश ने उनके सम्मान के लिए दिए जलाए, सम्मान व्यक्त किया। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे अनेक पुलिस के होनहार साथियों ने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आजादी के बाद मानव सेवा के, सुरक्षा के लिए जीवन देना इस देश के पुलिस बेड़े की विशेषता रही है। करीब करीब 35,000 मेरे पुलिस बेड़े के जवानों ने आजादी के बाद बलिदान दी है। लेकिन इस कोरोना कालखंड में सेवा के लिए, दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पुलिस के बेड़े के जवानों ने, कईयों ने सेवा करते करते खुद को ही समर्पित कर दिया। इतिहास कभी इस स्वर्णिम पल को कभी भुला नहीं सकेगा। और पुलिस बेड़े के जवानों को ही नहीं, 130 करोड़ देशवासियों को पुलिस बेड़े के वीरों के एक समर्पण भाव को हमेशा नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है।